हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारा है द्विघात समीकरण। तो आइए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर x की अधिकतम घात 2 होती है। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें जो x हमारा चर संख्या होती है अधिकतम पावर 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है जिसे हम बोलते हैं मानक समीकरण। इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यदि किसी समीकरण में यह रूप देखने को मिले तो हम कहेंगे कि वह एक द्विघात समीकरण है। तो इसके कुछ हम उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में हम लिखेंगे 2x² - 3x + 1 = 0। अगला उदाहरण है हमारा 4x² + 2x - 4 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें जो हमारी चर x इसकी अधिकतम पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हुआ। ये हमने इस समीकरण की परिभाषा देख ली, आप इसे नोट कर लीजिए। हमने द्विघात समीकरण के बारे में जान लिया कि यह क्या होता है। अब हम आते हैं हमारी प्रश्न वाली 4.1 पर। इसमें हम द्विघात समीकरण के सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि यह हमें समीकरण दिया गया, इसे हमें सॉल्व कर यह पता करना है कि यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जो हमारा मानक रूप है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में कभी यह समीकरण आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें यह समीकरण दिया हुआ है तो अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर है, तो हमें इसे किस तरह से सरल कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, तो उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यह सरल रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये जो लिखा हुआ है ये इसी फॉर्म में हमारे यहाँ a का मान क्या है? x है और b का मान 1 है, तो यहाँ पर a = x और b = 1। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद आएगा b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। उसके बाद लिखा है 2ab, 2 a का मान क्या है हमारे पास? x और b का मान 1 बराबर 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हुआ तो क्या हो जाएगा? 2x, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x, और फिर -3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? x² + 1 ये कितना हो जाएगा? +2x बराबर 2x - 6। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? अगली स्टेप में इन सारे जो भी पद है इनको इधर ले आएंगे, इधर बराबर 0 करेंगे। तो ठीक है, लिख लेते हैं इनको। पहले स्क्वायर वाला जो टर्म है वो लिखेंगे, तो x² वाला कोई टर्म और नहीं है। अभी क्या आएगा? उसके बाद हमारा x वाला टर्म आएगा, तो 2x। अभी इधर 2x प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आके -2x। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। उसके बाद ये 6 है इधर साइड -6 है, तो इधर आके +6 हो जाएगा, तो = 0। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x², 2x और +2x और -2x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। तो यह हमारा समीकरण जो है यह इसमें हमारा x का जो अधिकतम पावर है वो 2 है, तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। इसको हम कभी तुलना करें जो हमारा मानक समीकरण होता है उससे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करें तो यह हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर x² मतलब x की जो अधिकतम पावर है वो 2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब आंसर में प्राप्त समीकरण में
x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ये हमने पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से हल कर लिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, ये हमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। तो अब इसको भी हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी ये वाले टर्म को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम -2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब -2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा। सबसे पहले -2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, क्या आएगा हमारा -6 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया -6। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई -x में होगा, क्या होगा प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस प्लस होके ये माइनस प्लस का 2x, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर वाले x वाले और जो अचर संख्या है उनको एक तरफ करेंगे और एक तरफ हमें 0 बराबर लाना है। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये इधर की साइड 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x और ये 6 से इधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा, कितना आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x जुड़ के क्या हो जाएगा 4x, साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें भी x की जो अधिकतम पावर है वो 2 है, तो यह भी हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, प्राप्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। अभी आप इस समीकरण को देखेंगे तो यह हमारे जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 उसी के समान दिख रहा है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करके देखिएगा, सरल है, आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्या है हमारा। हमें समीकरण दिया हुआ है ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब भी इन दोनों ब्रैकेट्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो क्या आएगा हमारा x का मल्टीप्लाई 2x में हो जाएगा, तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर। उसके बाद x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा। उसके बाद हम -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। सबसे पहले -3 का मल्टीप्लाई 2x में क्या आएगा 3 दूना 6 माइनस का 6x आ जाएगा, तो -6x। उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा माइनस का 3 बराबर x प्लस 5। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को इधर लेके आना है, तो 2x स्क्वायर। अब फिर x वाले पदों को साथ में लिखेंगे हम, तो प्लस x माइनस 6x, फिर ये x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस 3, ये 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जो भी कैंसिल पद हो जाएगा बराबर हो गए उन्हें हम काट देंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर, x वाला कोई पद है यहाँ पर, कोई नहीं है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद x वाला पद कौन सा है, x, ये प्लस का ये माइनस का x, दोनों
कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस का x और माइनस का x दोनों कट गए, बचा क्या, माइनस का 6x। उसके बाद -3 और -5 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। यदि हम इसे देखें तो ये हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा ही ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की तरह है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्राप्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। हमें यही पता करना था कि इसे सोल्व करके आप देखिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमें हल करने पे पता चला कि ये द्विघात समीकरण है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट में 2x - 1 ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू x + 5 ब्रैकेट x - 1। अभी हमें किस तरीके से इसे हल करना है देखते हैं। पहले इस 2x - 1 का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई x - 3 के साथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2x का मल्टीप्लाई x में होगा, क्या आएगा हमारा 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना हो जाएगा 2x², x की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x²। उसके बाद फिर 2x का मल्टीप्लाई -3 में होगा, क्या आएगा हमारा माइनस का 6x, 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस का 6x। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो क्या आएगा हमारा माइनस का x। फिर -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर वाला हमने हल कर लिया इक्वल टू के इधर वाला। फिर उसके बाद बराबर के इधर आते हैं, यहाँ पर x + 5 है और x - 1 है, तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ होगा। सबसे पहले हमारा x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो क्या आएगा हमारा x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना हो जाएगा x × x बराबर x² हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, तो x²। उसके बाद x का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, क्या आएगा हमारा -x, तो यहाँ पर लिखेंगे -x। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई x के साथ कितना होगा +5x, फिर 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब अगली स्टेप में हम इन सभी संख्याओं को इधर ले आते हैं पदों को, और जो x² वाले टर्म है उनको साथ में लिखेंगे, फिर x वाले और फिर जो हमारी अचर संख्या है उनको साथ में लिखते हैं हम। तो 2x², x² वाला पद इधर है, तो x² इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x² हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे x वाले पदों को, तो माइनस का 6x माइनस x, उसके बाद x इधर है, हाँ है, तो माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ आके ये प्लस का x हो गया। उसके बाद 5x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5x। अब आगे कौन सी संख्या हमारी बची, प्लस का 3 और 5 इधर माइनस का है 5, तो इधर आके हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू 0। अब हम घटा लेते हैं, 2x² में से x² जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x², तो यहाँ पर लिखते हैं x²। उसके बाद आगे क्या है हमारा जो समान टर्म है, यहाँ पर माइनस का x है या प्लस का x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कट गया हमारा x से x। उसके बाद क्या बचा माइनस का 6x और माइनस का 5x, कितना हो जाएगा 6 और 5 11 x माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस का आता है, तो यहाँ पर 6 और 5 माइनस का 11x। उसके बाद क्या बचा है हमारा 3 और 5, 5 और 3 8, तो +8 बराबर 0। यह हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हम देखते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण जैसा है, ax² + bx + c जैसा ही समीकरण है, जिसको हम क्या लिखेंगे प्राप्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात
समीकरण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को हल किया। आप इसे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है हमें x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस टर्म को देखते हैं। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, यह हमारा एक फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर उस फार्मूले को हम लगाए तो हमारा फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब मतलब घात 3। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हैं हम, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3a की घात 2 b प्लस 3ab की घात 2। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में इसे हम पढ़ते हैं। तो हमारा फार्मूला, अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा a की जगह क्या दिया हुआ है, x दिया है और b की जगह 2 दिया है। ठीक है, तो हम इसे एक बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि हमारा a की जगह क्या है x और b की जगह हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस 2। सबसे पहले क्या है, a क्यूब मतलब x की घात 3, a की घात 3, x की घात 3 कर लिया। उसके बाद b की घात 3, b की घात 3 मतलब b क्यूब मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितनी बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, मतलब 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर b, तो हमारा फार्मूले से 3, उसके बाद a स्क्वायर मतलब हमारा x स्क्वायर, तो ax स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद उसके बाद b का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 3a का मान हमारे पास क्या है, x। उसके बाद b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगली स्टेप में हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस स्टेप में हम जो भी संख्या बराबर है उनको बराबर कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा, x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो, कितना होगा, 3 दूनों 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस अब 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 2 हमारा 4 हो जाएगा और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 4 3 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 12x। उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा, क्या होगा, x का क्यूब हो जाएगा, मतलब 2x क्यूब। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा। तो हमारा 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा, क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, तो क्या होगा, माइनस का 2x, तो हमें लिख दिया माइनस का 2x। अब इन पदों को हम इधर ले आएंगे और इधर बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो x क्यूब वाले पद हैं उन्हें साथ में लिखेंगे, फिर x स्क्वायर वाले और फिर x वाले पदों को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x क्यूब वाला पद कौन सा है, यहाँ पर है 2x क्यूब, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x क्यूब। उसके बाद हम स्क्वायर वाला पद देख लेते, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला पद कौन सा है, प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद x वाले पदों को देखते हैं, तो प्लस 12x और 2x इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2x। उसके बाद यहाँ पर अचर संख्या है कौन सी है मेरी, प्लस का 8 आएगा बराबर 0। आगे अगली स्टेप में अब जो भी संख्या कटने वाली उन्हें काट देंगे हम, तो x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब जाएगा, कितना बचेगा हमारा, माइनस का x क्यूब, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का 2x क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 12x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, 14x, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, 14x हो गया। उसके बाद प्लस का 8। अभी इस समीकरण को हम देखें और इसे देखते हैं, तो यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसे आप देखिए तो इसे कभी हम
हमारे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें बराबर 0 से तुलना करें तो ये उस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे कि प्राप्त समीकरण में एक्स की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला लगाकर आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। इस टर्म को तो हम ये एकदम साधारण रूप में, लेकिन यहाँ पर हमारा एक फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का हमारा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा a का मान क्या है, x है, और b का मान 2 है। तो यहाँ पर a का मान क्या है, x, और b का मान हमारे पास 2 है। तो अभी हम इसे लिख लेते हैं। क्या करेंगे अगली स्टेप में, एक्स क्यूब माइनस, इसको ऐसे का तैसा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला क्या आएगा, एक्स क्यूब, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब माइनस का 8, 2 की घात आएगी मतलब 2 की घात पावर 3, तो कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और b का मान हमारे पास क्या है 2 है। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, 3 a का मान हमारे पास क्या है x, और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8, और ये 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा क्या, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12x। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, सभी टर्म को इधर ले आएंगे। तो एक्स क्यूब वाले पदों को साथ में लिखते हैं और एक्स वालों को, तो एक्स क्यूब इधर एक्स क्यूब प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और इधर ये माइनस का 6 स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का x, उसके बाद यहाँ पर 12x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12x। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, प्लस 1 और माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अगली स्टेप में क्या करेंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 12x, कितना हो जाएगा माइनस का 13x। उसके बाद माइनस का 8 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। इस समीकरण को हम देखते हैं तो ये हमारे द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्राप्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्न वाली 4.1 के पहले क्वेश्चन में जो हमें द्विघात समीकरण पता करने के लिए दिए गए थे कि एक समीकरण दिया है उसे हल करके हमें द्विघात समीकरण का पता करना था, तो हमने लगभग सारे सवाल हल कर लिए हैं। जो भी सवाल बचे उन्हें आप होमवर्क में करके देखिएगा।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।